राधा जी के तत्व के बारे में कुछ कथा श्रवण कर रहे थे। बीच में गुरु वैष्णव की आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि आने के नाते प्रसंग के हम लोग अलग करके दूसरी कथा को श्रवण उस कथा में चले थे। राधा जी की पूर्व में सप्त सिंधु स्वरूपा श्रीमती राधा जी के बारे में हम लोग कुछ श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद जिस श्लोक में अवतरित कर रहे हैं लिख रहे थे। वैदग्ध सिंधु अनुराविक सिंधु वात्सल्य सिंधु अतिसांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधु अमृत छविरूप सिंधु श्री राधिका स्मृत में हृदय सिंधु। इस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें केवल पुनरावृत्ति कथा को स्मरण करते हुए पृथ्वी में सप्त समुद्र सप्तद्वीप विराजमान है। लवण समुद्र, गन्ने रस का समुद्र, सूरा समुद्र सूराजनी, मदिरा की समुद्र, घृत समुद्र, दधि समुद्र, दुग्ध समुद्र और शुद्ध जल के समुद्र, मीठा पानी के समुद्र। और सप्तद्वीप के बारे में भी हम लोग भी बताया। ये पृथु महाराज उन्होंने एक दिव्य अलौकिक रथ बनाया था। क्यों बनाया था याद है? सूर्य उदय अस्त होने से जो प्रकाश अंधकार हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि उन्हें विचार किया है पृथ्वी सदा सर्वदा उजला करके रखें। इसलिए उन्होंने अपने योग बल से तपोबल से एक दिव्य अलौकिक रथ बनाया था। बोले जिस रथ इतने प्रभावशाली था, बोले जिस रथ की उजाला इफाल्जेंस द्वितीय सूर्य के भांति प्रकाशमान था। समझ में आया? इतने वो दिव्य रथ, और उसी रथ में बैठ करके सारा पृथ्वी को उन्होंने परिभ्रमण किया। और वह रथ की ऐसे पहिया चक्का से समुद्र, नदी और लेक के क्या बोलते हैं, झील आदि बन गया। और विशेष करके उस रथ के पहिए से सप्त समुद्र, 7 समुद्र बना और सप्तद्वीप भी बन गया, जीवन टापू। और ये भी बताया था एक द्वीप से यानी एक टापू से दूसरे द्वीप हजारों मील दूरी बताया गया भागवत। और वह द्वीप और समुद्र की भी परिधि मेजरमेंट ये भी बताया गया। या जिस द्वीप में रह रहे उस ये द्वीप है सबसे छोटा द्वीप है। क्या नाम है द्वीप का? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत खंडे मेधि बुदश्य जब हम संकल्प कराते जम्बू द्वीपे भारत खंडे मेधि बुदश्य
ये जम्बूद्वीप और भारतवर्ष। उन्होंने अपने 9 पुत्र के 9 वर्ष भी बनाया था। भारतवर्ष, इला वर्ष, किंग पुरुष वर्ष, और क्या नाम बोल गया है? अच्छा है हम लोग बोल गया ना। किंग पुरुष वर्ष, भारतवर्ष, और भारतवर्ष के पहली नाम था क्या? अजनाभ वर्ष, अजनाभ वर्ष। अजनाभ कहते हैं भगवान के नाम ही अजनाभ, जिनकी नाभि कमल के भांति है। भगवान के अज का जिसके जन्म होने, अज नाभ, जिनके नाभि कमल से, ये नाभि कमल के भांति, नाभि से कमल प्रकाशित है, इसलिए उनके अजनाभ वर्ष। भरत महाराज के नाम से यह नाम भारतवर्ष नाम रखा गया। कई कहते हैं दुष्मंत शकुंतला के पुत्र भरत उनके नाम से, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार वास्तव रूप में ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज। इतिहास इस प्रकार है, ऋषभदेव के जो कितने पुत्र थे याद है? 100 पुत्र थे। उसमें 81 जो है वो ब्राह्मण, और नवजोगेंद्र हो गया, तो कितने हो गए? 90, और 10 जो है एकासी कर्मकांडीय ब्राह्मण बताया, और 9 नवजोगेंद्र, और कितना रह गया? और 9 वर्ष के हाँ 9, और भरत महाराज आ गया। 9 नवजोगेंद्र हो गया। नवजोगेंद्र 81 कर्मकांडीय ब्राह्मण, और लिख करके रखो साहब। उनके 100 पुत्र रहते हैं, 100 पुत्र में एक भरत महाराज है, बाकी 81 जो है कर्मकांडीय ब्राह्मण, तो हो गया 90 हो गया, और 9 जोगेंद्र 99 हो गया, 99 हो गया। हाँ तो कितने हो गया? 90 हो गया, 91। तो 9 नवजोगेंद्र हो गया, 81 तो हो गया, कितने हो गया? 90 हो गया, और एक भरत महाराज, और ये नवखंड के जो है राजा उन्होंने बना दिया था। चलो बाद में हिसाब लगाएंगे। तो एक
द्वीप की जो परिधि दूसरे दूसरे द्वीपों की परिधि दुगना करके लगा गया। ये जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप से भी सबसे बड़ा है डबल लक्षद्वीप, उससे भी अधिक बड़ा हुआ सालमोली द्वीप, ऐसे ऐसे द्वीपों की वर्णन है। इसलिए कहते हैं अभी हम लोग जिस देश में रह रहे इसे कहते हैं जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप है भारत खंडे। इसी के साथ राधा जी की जय सिंधु यानी सौंदर्य रूपी गुण सिंधु के साथ वर्णन हो गया। राधा जी की अपार गुण सप्त सिंधु रूपवती श्रीमती राधा जी पहले पदे वैदग्ध सिंधु, जिस कथा में हम कई दिन से व्याख्या किया। ये विदग्ध शब्द का अर्थ पांडित्य और समस्त विद्या में श्रीमती राधिका विशारद एक्सपर्ट। प्रेम कला आदि से लेकर के 64 प्रकार विद्या आदि में सब प्रकार की विद्या में कला, यह तक भी अनेक प्रकार के प्रेम कला विलास आदि में श्रीमती राधिका विदग्ध। तो इसके तो व्याख्या किया था समय तक। इसके बाद अनुराग रसिक सिंधु श्रीमती राधिका अनुराग की सिंधु का है। महाभाव दशा में नित्य नवायन रूप में कृष्ण के रूप माधुर्य आदि दर्शन आदि, जिनकी उनकी सौंदर्य माधुर्य कहते हैं कहना दुग्ध के साथ तुलना दी। जिस प्रकार दूध के जितना भी गर्म की जाए वो उतने घनत्व धारण कर लेते और उससे अनेक प्रकार के जो है दुग्धजात द्रव्य तैयार होते। उसी प्रकार श्रीमती राधे की प्रेम की जो घनत्व वो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन और मादनाक्ष भाव में चले जाते। इसके इसलिए उदाहरण दे रहे हैं जैसे दूध घनीभूत होकर के गाढ़त्व धारण करके अलग अलग रूप धारण करते हैं और अलग नाम में चले जाते हैं। है तो वही वस्तु किंतु ठीक उसी प्रकार राधा जी की प्रेम जो है किस प्रकार ये अद्भुत है। अनुरागिक सिंधु स्नेह मान प्रणय राग अनुराग और भाव महाभाव दशा में चले जाते हैं। इस कथा भी हम उसमें थोड़ा वर्णन किया था और आगे जो कथा की सुना श्रवण किया था। वत्सल सिंधु वत्सल की सिंधु जहाँ पर अत्यंत घनीभूत प्रेम ममता की अधिक प्रकाश हो जाता है। वो समय वात्सल्य आकर के हृदय को क्रोढ़ीभूत कर लेते हैं
किंतु यहाँ पर एक भी कहते वो क्या है कि मेरा है, यही वात्सल्य भाव रहता है। जैसे माता पिता क्या कहते हैं, मेरा पुत्र है। यह ममता की दो प्रकार की आ जाता है उसमें। एक होता है मेरा और मैं उनकी। मैं पुत्र की हूं और मेरा पुत्र है, कौन सा अधिक है? अच्छा है मेरा पुत्र। इस संसार में देखा जाता है पुत्र जब छोटा रहता है मेरा पुत्र कहा जाता है। जब पुत्र जब बड़े हो जाता है और माता पिता जब वृद्ध हो जाता है तो हम अपने पुत्र पर करना की अधीन हो जाते हैं। तो उस समय क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं? मैं उनकी माता। देखो कहाँ पीछे, क्योंकि इस संसार में देखा जाता है ये एक पालक और पालन जो भाव रहता है। किंतु जब वृद्ध हो जाता है तो माता पिता सोचते हैं मेरा पुत्र मुझे पालन करे। आज पहले पुत्र के पालन पोषण करते थे, अभी अपने भरण पोषण पालन पोषण किसके ऊपर आ जाता है? पुत्र के ऊपर, पुत्र का नाम के ऊपर आ जाता है। पहले पुत्र के जो है मेरा पुत्र करते थे और मैं उनके पुत्र है। किंतु अपराकृत चित्त जगत में बुढ़ापा नहीं है, वृद्ध काल नहीं आते। अपराकृत चित्त जगत में कहाँ तक रहते हैं? यौवन तक रहता है, बुढ़ापा शब्द नहीं होता, वृद्ध नहीं होता है। यदि नंद महाराज यदि वयोवृद्ध शब्द लिखा गया, आगे भी शंका होगा। किंतु अपराकृत चित्त जगत में ये शब्द नहीं है। केवल हम की इस जगत में समझाने के लिए, समझने के लिए ये शब्द हम व्यवहार आदि करते हैं, वयोवृद्ध आदि शब्द लगा देते हैं, क्योंकि उस जगत में बुढ़ापा नहीं होता है, स्वर्गलोक में नहीं होता है, तो वैकुंठ में नहीं है। तो कहते हैं तो वृद्ध आदि नंद महाराज के वृद्ध आदि शब्द है। अथवा आज हमारे अथवा एक शब्द आता है श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो उसमें ब्रह्मादि देवता लोग कृष्ण की चरण कमल की पूजा आदि करते हैं। तो उसमें एक श्लोक आ रहे हैं, पथि कोई वृद्धि, पथि कोई वृद्धि, पथि कोई वृद्धि शब्द को अर्थ जब कृष्ण गोचारण के लिए जाता है उनके पथ में वृद्धि शब्द की अर्थ कहते हैं ये ब्रह्मा आदि ये समस्त देवता लोग। टीकाकार इसमें वर्णन करते हैं ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल की जय पूजा आदि करते हैं, ये सब दो। इसलिए कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे ये ब्रह्मा जी की वो क्या बोले दाढ़ी सफेद है ये है, और कहीं कहीं आप फिर दर्शन करके ब्रह्मा जी की दाढ़ी नहीं है, क्योंकि जगत में वृद्ध शब्द नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं होता। स्वर्गलोक में तो ब्रह्मा जी कैसे हो? ये वृद्ध शब्द की शब्द होने के लोग सोच लेते हैं ये हम इस संसार में जैसे वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा होने से जैसे दाढ़ी और गोप के बाल कैसे सफेद हो, किंतु वास्तव में उस जगत में वृद्ध शब्द नहीं हो, बुढ़ापा नहीं आता। शब्द की मौल होने के नाते हम लोग उस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते रहते हैं। जड़ जगत में रहते हैं, जड़ भावना आदि के द्वारा जड़ हम लोग लगा देते हैं। चलो जिस कथा हम
श्रवण करते जा रहे हैं। ये ममत्व अधिक का हेतु वात्सल्यता भाव आ जाता है। ममता के हृदय के इतने क्रोधीभूत कर लेते हैं, आक्रांत कर लेते हैं। तो उस समय हृदय में एक मेरा है ये भावना रहती है। जैसे इस जगत में वृद्ध आने पर माता पिता पुत्र कन्या के ऊपर निर्भर करते हैं। उस जग में वृद्ध शब्द नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं होता है। जो यहाँ पर शब्द बोलते को हम लोग के समझने के लिए, समझने के लिए अथवा लीला आदि करने के लिए भगवान ऐसे कराते थे। वास्तव चित्त जगत में कुछ विलक्षण ऐसे लीलाएं हैं, ये सब वृद्धा शब्द नहीं होता है। इस तो टीकाकार जो है वर्णन करते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी चित्त जगत में तो नहीं है, स्वर्ग में बुढ़ापा नहीं है तो ब्रह्म लोग तो सब तो लोग हैं। वही तो मैं बताया ना, ये स्वर्गलोक में कोई वृद्ध नहीं होता है। स्वर्गलोक में कोई वृद्ध नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है। वहीं पर अमृत भोजन सब चिर यौवन वर्णन है। केवल कोई किसी से बड़े होने के नाते हम उसके वृद्ध शब्द लगा देंगे, वयोवृद्ध शब्द लिखा देते हैं। वृद्ध शब्द के अर्थ होता है मुझसे श्रेष्ठ शब्द हो जाता है। बुढ़ापा शब्द नहीं होता है। जैसे जराजीर्ण शब्द, जराजीर्ण कब होता है? जब उम्र जितने बड़े हो जाते हैं, शरीर की जो है बुढ़ापा आ जाता है, आंख धस जाती है और ये क्या बोलते हैं गाँव आदि, ये क्या होता है नीचे चली जाती है, दांत आदि टूट जाता है ना, पान चिबा नहीं पाते। ये लोग पान चिबाने के लिए क्या करते हैं, नकली दांत लगा लेते हैं ना, है ना। तो स्वर्गलोक में ये बुढ़ापा भी शब्द नहीं है। तो स्वर्ग के ऊपर लोगों के वृद्ध ये शब्द नहीं लगते। जहाँ जहाँ पर लिखा है बुढ़ापा शब्द लिखा है, टीकाकार लिखते हैं ये उम्र से अधिक होने के नाते उसका हम वृद्ध कहा जाता है। ये हमसे वयोवृद्ध। वृद्ध शब्द की अर्थ होता है श्रेष्ठ भी माना जाता है। संस्कृत में कई शब्द होता है, उसमें कोई जराजीर्ण नहीं होता है, कोई बुढ़ापा आ गया ऐसे शब्द नहीं होता है। समझ नहीं? ये कहीं यो दिखाते, मेरा गुरुदेव कहते थे, एक बार कोई भक्त प्रश्न किया गुरुदेव के साथ, ये कोई दो प्रकार के फोटो दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी का चित्र दिखाया जाता है। ये एक ब्रह्मा जी के दाढ़ी पक गया है, और एक भी कहीं फोटो देखे उसके बिल्कुल ये दाढ़ी खड़ी नहीं है। आते ना काल मेरा दाढ़ी था, आज चला गया कहाँ है ना। तो उस मेरे कहने की तात्पर्य है, बोले वास्तव रूप में स्वर्ग आदि लोग में जब बुढ़ापा नहीं होते हैं, अमृत भोजन नंदन कान उनके शरीर सदा सदा नवजीवन उनके रहता है, बोलते शब्द नहीं। तो भागवत में जो लिखा है, जो मैंने शब्द कहा गया जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे, उसमें एक श्लोक भी आ रहे हैं। क्या श्लोक बोला था? पति क वृद्ध ही, मैंने कृष्ण जब जाते हैं वृद्ध, जब ने ब्रह्मा आदि देवता लोग श्रेष्ठ, वृद्ध शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर श्रेष्ठ आदि देवता लोग, श्रेष्ठ देवता लोग जिनकी चरण कमल की जो है पूजा आदि करते, वहीं पर जरा शब्द नहीं होता। सर्वलोक में सभी तो अमृत भजन करते रहते, वृद्ध बुढ़ापा कहाँ आएगा? वहीं पर रोग शोक नहीं है, अमृत भजन चिर यौवन के रहते। और चित्त जगत में जहाँ पर गोलोक वृंदावन, इसमें कहते हैं नवयौवनंचम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। तो ये नंदा आदि जो बुढ़ापा जो दिखा रहे, वास्तव रूप में वहाँ पर कोई बुढ़ापा नहीं है। बुढ़ापा शब्द के अर्थ होता है जराजीर्ण,
वृद्ध काल आ जाने से शरीर के जैसे वो झुर्रियाँ पड़ जाती है, और क्या बोलते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, और ये क्या बोलते हैं, स्किन आदि जो है, चमड़े आदि है ढीला हो जाता है, अभी टाइट है, थोड़े दिन के बाद ढीला हो जाता सब है, आज से सब कहते हैं सब ढीला हो जाएगा ढीला पड़ जाता है। किंतु उस जगत में वास्तव ये सब नहीं है। यदि को लीला करने के लिए यदि कहीं बिका तो वो दूसरी बात है, किंतु तत्व विचार में ये सब नहीं। चलो आगे के हम कथा को बढ़ाते हैं। मेरा रूप मंजरी, मेरा रोती मंजरी, मेरा सखियां, ये सब ममत्व भाव में दिखाते हैं। तो यहाँ पर वात्सल्य जो भाव जो है, कहा कि वात्सल्य भाव की सेवा भी करते, किंतु क्या माधुर्य रस में वात्सल्य भाव की क्या होता है, विरोध माना जाता है। रस विचार में कुछ रस होता है मित्र रस कहा जाता है, और कुछ रस क्यों कहा जाता है, क्या शत्रु रस माना जाता है। एक मित्र रस होता है, एक शत्रु रस होता है, अर्थात विरोध रस होता है। जैसे चीनी और नमक है, विपरीत क्रिया आदि होता है। ऐसा नहीं, हमारे केशव जी गुड़ी ठाकुर जी एक बार बोले लवण समुद्र में स्नान कर रहे था वो फिर याद आ जाते हम लोग सबके, नमक के बोरी और चीनी की बोरी रखा गया, देखने में एक ही जैसे सफेद जैसा था, तो सब नमक लेकर ठाकुर जी के स्नान करा दिए। एक कुंटल चीनी के दस वो एक किया था, केवल ठाकुर जी को अभिषेक करना था, और एक कुंटल नमक के द्वारा हो गया, बढ़िया लग गया था उसका। गुरुदेव बोले ठाकुर जी के लीला तो अच्छा कर दिए हैं। बोले महाप्रभु तो समुद्र में स्नान करते थे ना, कृष्ण बोले थोड़ा आज सारे भक्त लोग तो मुझे तो चीनी से स्नान कराते हैं, किंतु आज लवण समुद्र में लवण के साथ स्नान कर लेता जगन्नाथ। चलो लीला कथा बोल। तो हाँ, जिस कथा मैंने आप लोग को कहा था, ये दधी समुद्र है, दही के समुद्र माना जाता है। हाँ, मैंने कहा था क्या, एक होता है मित्र रस और एक होता है शत्रु रस। मित्र रस में कौन कौन रस, कौन रस के साथ मित्रता करते हैं वो भी जानना चाहिए। ये वात्सल्य रस के साथ कौन सा रस मित्र रहता है, सख्य रस मित्र रहता है। और बात से हाँ, और माधुर्य रस के जो है शत्रु रस हो जाता है, वात्सल्य रस विरोध रस हो जाता है, विरोधभास आ जाता है। इस रस विचार में बहुत सुंदर विवेचन करके दिखाया। क्योंकि तथापि रस पुष्टि के लिए वहाँ पर जो दिखाया गया, जैसे राधा जी कृष्ण की समस्त प्रकार की रसों की जो है सेवा करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर विरोधाभास हो जाता है, उस विरोधाभास की भी अपराकृत जगत में उसके सामंजस्य कर देते हैं। चतुर्थ क्या है, फोर्थ कौन सा सिंधु बात है, कौन सिंधु, कृपा करुणई को सिंधु है।
करुणा श्रीमती राधिका करुणा के साक्षात स्वरूपिणी माना गया। करुणा गुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरित, जिससे रूप गोस्वामी पाद राधे जय माधव इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे। कृपा व करुणा की सिंधु श्रीमती राधिका, जिसके जीवों के दुख देख करके जिनके चित्त द्रवीभूत हो जाता है। अथवा दूसरी व्याख्या करते जाए, राधा जी के त्रिविध जो स्नान, पहले स्नान क्या होता है? करुणामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद लावण्यामृत, तरुणामृत, करुणामृत, लावण्यामृत, तरुणामृत, इन सीक्वेंस। क्योंकि वयस के अनुसार राधा जी की देह उज्ज्वलता, सौंदर्यता, माधुर्यता प्रकाश होती है। इसलिए राधा जी की जब छोटी रहती है तो उनके करुणामृत स्नान कहा जाता है। किस प्रकार राधा जी करुणा आव रखते हैं उसके लिए भी वर्णन करते हैं। राधा कब से छोटी थी, बछड़े के जो है अभी नवजात बछड़ा, उनके राधा जी घास खिला रही थी, और अभी छोटी बच्ची है, वो बछड़ी है, घास खाना नहीं जानती है, वो केवल सूखते। और राधा जी जब खिलाने लगी, छोटी बच्ची की इच्छा है जो गाय घास को, तो घास के जो दुब के घास दिखे मुझे, उनके अग्रभाग होता है थोड़ा बहुत सुई के भांति नकुले होता है। बछड़ा तो अभी अभी 2-1 दिन के बछड़े हैं, और बछड़ी खाना नहीं जानती, घास खाना नहीं जानती। और राधी जब खिलाने लगी, उस दुब की घास की नकुले है, क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द ग्रास, वो क्या हुआ, वो बछड़े के मुंह पर लग गया, लग जाए खून पर, राधा जी रोना शुरू कर देती है। अर्थात दूसरे की दुख देख करके व कष्ट देख करके हृदय विगलित हो जाना, और उसके लिए सेवा की भावना। स्वयं राधा जी क्या करते हैं, वस्त्र दे करके वह बछड़ा, नवजात बछड़े की जो है वो सेवा करते। इसलिए करुणा की उद्रेक कहा जाता है। दूसरे के दुख देख करके चित्त विगलित उनके सेवा की जो भावना होता है, उसी की कहा जाता है करुणा कहा जाता है। इसलिए करुणा ही को सिंधु है, ये राधा के प्रथम स्नान कहा जाता है, करुणा आ जाता है। फिर दूसरी स्नान में क्या है, तरुणामृत सिंधु, वैसंधि अन्य के साथ ही साथ हृदय में एक सुंदर माधुर्य भाव प्रकाश हो जाता है। लज्जा आदि आकर के चित्त के जो है घेर, जब छोटी रहती है तो दौड़ना शुरू करती है, कोई भेदभाव नहीं रहता। छोटी बच्चा व बच्चे, उनके पता नहीं है ये मैं बालक हूँ कि बालिका हूँ। लोग कह देते तू बालक को बल के, उनके क्या बालक बल के क्या पता है। इस संदर्भ में हमारे शिलो क्या नाम, जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा, अलंकार ग्रंथ आदि लिखा, कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में बहुत सुंदर भी इसको वर्णन किया है। केवल अलंकार अलंकार ही है, एक एक सेंटेंस है कंप्लीट 5-6 लाइन है, और उसके क्या बोलने के लिए जा रहे थे उसके खोजना भी बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि इतने अलंकार भरे हुए हैं। केवल शब्द अलंकार लेकर के अर्थ अलंकार आदि के द्वारा इतने भरे हुए हैं। अलंकार अलंकार ही है। जैसे कोई
कुरूपा स्त्री को भी यदि अलंकार के द्वारा सुसज्जित कर दिया जाए, जैसे सौंदर्य माधुर्य प्रकाश कर दिया है, अनेक अलंकार लगा है। कितने अलंकार? विंशति अलंकार, माने 20 प्रकार के अलंकार होते हैं। 16 श्रृंगार है, 16 प्रकार के श्रृंगार होता है। ये समस्त वर्णन है। हाव भाव हेला केचे ये समस्त वर्णन है। उज्ज्वल ग्रंथों में ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। जिस प्रकार इस संसार में एक कुरूपा स्त्री के भी अनेकों अलंकार के द्वारा सुसज्जित, वो भी सौंदर्य प्रकाश कर देते हैं। किंतु अपराकृत चित्त जगत में तो कुरूपा शब्द ही नहीं है। इस जगत में सब विपरीत शब्द विराजमान है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? क्या बोला? इस जगत में सब विपरीत शब्द है। आलो है तो प्रकाश है, तो अंधकार है, अंधकार है तो प्रकाश है, ठंडी है तो गर्मी है। आज किंतु चित्त जगत में बस तो ये सब की जरूरत है। केवल लीला संपादन करके लिए जो मैं ये समझता अधिकार कर रहा है, तत्व तो विचार में नहीं रहे। जस्स प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिशो वसुधा विबुधि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल अनंत तद ब्रह्म निष्कल। जिनकी अंग कांति से चित्त जगत सतही रूप में जो है प्रकाशमान हो जाए, दीप्तिमान हो जाता है। जस्स प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि, आप सामने आप इधर जस्स प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिशु अशेषा वसुधा भिन्नम। भगवान की अंग कांति की छटा की वर्णन होते जा रहे हैं। उपनिषद में श्लोक आ रहे हैं, जस्स प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिशु अशेषा भिन्नम तद ब्रह्म अनंत निष्कल। वह जो ब्रह्म निष्कलम, किसी पर कलंक नहीं, निष्प्रभ नहीं है, प्रकाश मान जाए। जस्त प्रभा प्रभुतो जगदंड कोटि अशेष विबुधि भिन्न वसुधा विबुधि भी भिन्नम। अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि आदि जहाँ पर साक्षात मूर्तिमान होकर के सेवा आदि करते हैं। ठीक है, जस्त प्रभाव प्रभुतो जगदंड कोटि कोटिशु वसुधा विबुधि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंत अनादि अनंत गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजाम। ब्रह्म से कहने की मेरा तात्पर्य ये है, वहीं पर विपरीत शब्द नहीं होता है, सब पॉजिटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द नहीं है। जैसे मैंने कहा इस जगत में सब वस्तु की पॉजिटिव नेगेटिव शब्द है, एक शब्द के नेगेटिव नहीं है क्या? है आनंद है। आनंद शब्द की नेगेटिव शब्द नहीं बैठता है। यदि कहो निरानंद है, बोले तुम तो यदि उपसर्ग लगा दो, उपसर्ग लगा करके क्या करते हैं? निरानंद। जैसे दिन और रात्रि, इसे उपसर्ग नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? संस्कृत में जहां जहां पर विपरीत शब्द की नहीं रह रहे, उस शब्द की क्या करते हैं? उपसर्ग लगा करके विपरीत शब्द लगा, विपरीत शब्द बनाना पड़ता है। जैसे आनंद, आनंद स्वयं भगवान आनंद बने, आनंद कोई विपरीत शब्द नहीं हो सकता है। जब विपरीत शब्द नहीं हो रहा तब तो उसमें संस्कृत में क्या लगे थे? उपसर्ग लगा देते हैं। प्र ऑप्सम निम, प्र ऑप्सम निम, ये जो है उपसर्ग लगा और लगा कि तब वो विपरीत शब्द बनता है। समझ रहे? किंतु आनंद शब्द की कोई विपरीत शब्द नहीं होता है। भगवान आनंदमय है।
और उपवत तत्प्राधान्य एवं ही वेदांत सूत्र में है, और उपवत तत्प्राधान्य एवं ही। शंकराचार्य कह रहे हैं भगवान के रूप नहीं है, ब्रह्म के रूप नहीं, ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन। किंतु जैसे ब्रह्म के रूप शास्त्र में वर्णन होते जा रहे, तो वो कह रहे हैं ये ब्रह्म ये पर लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आ जाते हैं, मनुष्य लिंगम है। कोई कोई बृहत् कार्य सिद्धि आदि करने के लिए, संपादन करने के लिए ब्रह्म माया के रूप, माया के आश्रय करके रूप धारण कर लेते हैं। जैसे राम कृष्ण अथवा नृसिंह आदि जितने भी भगवान आप मान लें, उसको क्या करते हैं, माया कल्पित तो ये रूप को बना देते हैं। फिर वो माया कल्पित तो रूप और शरीर के छोड़ के शरीर को छेड़ करके फिर अपने कैसे होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये शंकराचार्य जी के विचार, समझे, मायावादी के, अद्वैतवादी मायावादी के विचार है। क्योंकि यहाँ पर जो और उपवत तत्प्रथम में ये वही, और उपवत बद शब्द होता है, तुल्लार्थे बद शब्द हो जाता है। जैसे मुख चंद्र, जिसकी मुख चंद्रमा के भांति है, उसके मुख चंद्र कहा जाता है। किंतु किसी के मुख चंद्रमा की भांति नहीं होती, चंद्रमा के साथ तुलना नहीं होता। सामान्य सादृश्य होने के नाते, समझ में आ रहा है, सामान्य सादृश्य होने के नाते उसके हम एक तुलना दे देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। क्योंकि चंद्रमा की उज्ज्वलता, सौंदर्यता, स्निग्धता, शीतलता रहता है सदा है। किंतु किसी मनुष्य के जो मुख जो चंद्रमा की भांति, चंद्रमा की भांति नहीं होता है। क्योंकि इस जगत में सबके बुढ़ापा आना पड़ता है, वृद्ध काल आना पड़ता है। तो वृद्ध काल आ जाने से हमारे मुख चंद्रमा की भांति नहीं रहा। जब तक 12, 14 साल, 15 साल तक कि 30 साल तक रहते हैं, चलो उसके मुख गुलाकृति रहते हैं, उज्ज्वलता रहते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, बुढ़ापा, झुर्री पड़ जाए है कि नहीं, झुर्री समझ, रिंकल समझ जाए, चमड़ा ढीला हो जाएगा है, ये चमड़ा सब ढीला हो, हड्डी हड्डी रह जाएगी, मास्क है ही चाहे वृद्ध काल जितने 70, 80, 90 साल जितने हो जाइए, और केवल एक हड्डी हड्डी दिखाई पड़ेगी है, और शरीर में टाइट नहीं रहेगा, सब हलवा टाइट हो जाएगा। हलवा टाइट आएगी कि नहीं। तो मेरा कहने की ये तात्पर्य है जी। हाँ, किसलिए बोल रहा था, याद है, कथा प्रसंग चले जाते हैं ना, क्या बोल रहा है? हाँ, राधा जी के 3 प्रकार के स्नान में जो है पूर्णामृत स्नान आदि हम वर्णन करते जा रहे हैं। ये तरुणामृत तरुण, वह स्नान की भी वर्णन होते जा रहे हैं। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज भी वर्णन कर रहे हैं राधा जी की स्नान। एक प्रातः स्नान होता है, एक मध्यकालीन स्नान होता है, दोपहर की स्नान होता है, और तीसरी सायंकालीन स्नान होता है, इवनिंग स्नान, त्रिविध स्नान कहा गया। इसलिए 3 प्रकार के आह्निक भी बताया गया। कलियुग में तो संभव नहीं है 3 बार स्नान कर तो बुखार आ जाएगा। 1 बार स्नान कर लिए तो ठीक है, 2 बार स्नान कर दो तब भी चले जाते, 3 बार स्नान कर दो बग गए। तीसरे दिन क्या बोले, नोज रनिंग शुरू हो जाएगा, मैंने सर्दी जुकाम हो जाएगा,
ठाकुर जी के हो गया तो हम हमारी क्या बात छोड़ दीजिए है। ठाकुर जी के स्नान यात्रा के बाद दूसरे दिन क्या होता है, ठाकुर जी बिल्कुल दरवाजा बंद कर लेते हैं। स्नान यात्रा होता है ना ठाकुर जी, जगन्नाथ जी का, ठाकुर जी ऐसे भी लीला करते रहते हैं। भक्त लोग इतने स्नान कराया, एक दिन स्नान कराया दोपहर से शाम तक, और तीसरे दिन मैंने दूसरे दिन ठाकुर जी दरवाजा खोले ही नहीं है। तो हमारी बात है कि हमारे कहने की तात्पर्य है राधा जी के त्रिविध स्नान की भी बता रहे हैं। प्रातःकालीन स्नान और दोपहर के मध्यकालीन स्नान और सायंकालीन स्नान कहते जा रहे हैं। ये जो स्नान की तात्पर्य है राधा जी की वय माने उनकी उम्र के अनुसार शरीर के सौंदर्य, माधुर्यता, उज्ज्वलता कैसे प्रकाश होता है। इतने शरीर में इतने सुंदर उज्ज्वलता प्रकाश हो जाता है, चिकनाईपन आ जाता है, माधुर्यता के प्रकाश होता है। माधुर्य के प्रकाश के अनुसार ये स्नान की बता दी जा रही है। और उसके साथ ही साथ गुणों आदि भी आ जाता है। इसलिए कवि कर्णपूर्व वर्णन करते जा रहे हैं। जब राधा जी जब गोपियां जब छोटी रहती है, चंचलता रहते किसमें, पैर में। बच्चा जब छोटी रहते है तो उसको क्या होता है, वो ज्यादा चलती रहती है। इसलिए कभी के माते क्या उसको रसीद देकर के बंद करके रखते हैं, देखे कहीं ना भग ना जाए, कहीं आग में गिर ना जाए। अब पुरुष कथा सुना है ना, पेट के सहारा दे करके बच्चा चलने लगे और जाकर के आग के खाना समझ करके उसमें गिर। चंचलता, पैर में चंचलता। और जब पौगंड में आ जाते हैं, पौगंड के पार करके वैसंधि के पार करके तब होता है तारुण्य में आ जाते। तो उस समय क्या होता है, जो पैर के चंचल होता है कहाँ जाएगा, कहाँ जाता है, आंखों में आ जाता है। आंखों की चंचलता आ जाता है, तरलता आ जाता है। जैसे हिरण शिशु, जैसे छोटा बच्चा हिरण में चंचलता, आंखों की चंचलता अधिक दिखाई है, इसलिए हिरण नहीं कहा जाता है। समझ रहा। तो जब छोटी थी राधा गोपियां, जब छोटी थी तब उनके चंचलता किसमें था, पैर में। और जब गोपियां जब बड़ी हो गई वही चंचलता तो रह गई, स्वभाव नहीं जाता है, स्वभाव ट्रांसफर हो जाता है, क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते। आंखों की चंचलता, क्या बोले, पैर की चंचलता गोपी में कहाँ पर आ गई, आंखों में आ गई। इसके वयस के भी बताया गया, राधा और कृष्ण के जो वयस बताया गया, 1 साल से 5 साल तक बालक कहा जाता है। पौगंड जो है 7 साल से लेकर के 9 साल तक पौगंड कहा जाता है। अब कहीं कि 5 साल से 9 साल तक पौगंड कहा जाता है। पौगंड के बाद फिर क्या आ जाता है, कैशोर आ जाता है, नहीं वैसंधि आता है। वैसंधि के बाद जो है कैशोर आता है। कैशोर में भी 3 स्टेज है। यौवन आदि उसमें वर्णन होता है, व्यक्त यौवन आदि ये समस्त वर्णन है। ज़्यादा कहते जाते सब आगे चला जाएगा कथा में। उज्ज्वल निर्मल ग्रंथ में इसके सब वर्णन होते जा रहे हैं। और जैव धर्म पढ़ो उसका आपको भी समझ में आ जाएगा। उस संधि में लक्षण क्या है, कैसे कहा जाता है, ये समस्त राधा आदि कृष्ण में वर्णन। तो मैं जगह त्रिविध, ये सिंधु मैंने 3 प्रकार के स्नान जो राधा जी के बताया गया है, करुणा सिंधु, लावण्य सिंधु और तारुण्य सिंधु।
प्रातःकालीन स्नान, मध्यकालीन स्नान और सायंकालीन स्नान के साथ। प्रातःकाल में कहाँ पर स्नान होने चाहिए? नदी में स्नान होना चाहिए। भारतीय संप्रदाय दिखाते हैं नदी जो है प्रशस्त माना जाता है, बेस्ट। प्रातःकाल में उठकर नदी में स्नान करें। गोपियाँ नित्य प्रत्यह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसके ऊपर बहुत सुंदर वर्णन के। प्रातः काल में उठ करके, यहाँ तक भी माघ महीने में बहुत ठंडी पड़ती है और राधा आदि गोपियाँ प्रातः काल में उठ करके यमुना में स्नान करते। ये वस्त्रान लीला में भी वर्णन होते जा रहे हैं। गोपियाँ कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, उस समय तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ठंडी में ठिठुरते हुए है और करते हुए यमुना में जाती है, यमुना में स्नान करती थी। और मध्यकालीन में स्नान कहाँ होती है? मध्यकालीन में स्नान होते जो गृह में स्नान कर लेते हैं, क्योंकि दोपहर के समय लोग नदी में अथवा पोखर में स्नान करते हैं, इसलिए लज्जाशिला होने के नाते राधा आदि गोपियाँ कहाँ स्नान करती है? अपने घर में बाल्टी भर करके रख देती है और एकांत निर्जन स्थान में घर में स्नान करते हैं। तात्पर्य क्या है? ये यहाँ पर जो है लोग लज्जा आदि भय से स्नान आदि होते हैं। फिर सायंकाल में स्नान कहाँ होती है? स्नान काल की स्नान जो है कहा जाता है फिर पुनः नदी में स्नान होते हैं। कृष्ण के स्नान, राधा जी के स्नान के बारे में ये समस्त वर्णन किया है। इस प्रकार शाम के समय राधा आदि गोपियाँ कैसे स्नान करती थी। दोपहर के स्नान जो है वो घर में, किंतु राधा दी राशिमती के दोपहर के स्नान कहाँ पर होते? बोले राधा कुंड। क्योंकि राधा कुंड में क्यों? मैंने तो दोपहर के स्नान घर में होना चाहिए। बोले राधा कुंड ऐसे एक दिव्य अलौकिक स्थान है दोपहर में, मिड डे है। दोपहर की लीला ये मध्याह्नकालीन लीला है, राधा कुंड की विशेष महिमा दिखाई। राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला में जो है सर्वश्रेष्ठ लीला दोपहर की लीला कहा जाता है। मध्याह्नकालीन लीला अधिक रूप में वर्णन है और समय भी अधिक है इसमें। कौन सा लीला कितने घंटे कहाँ तक होगी, क्या होगा, सब एक पहले से टाइम और उसके स्ट्रक्चर सब बना हुआ है। आज क्या लीला होगी, क्या करेंगे, खाना बनाना है ना, पहले से सब क्या बोलते मेन्यू बना रहता है, चार्ट दिया रहता है। आज क्या मटर चना बनेगा कि ना मटर पनीर कि मटर चना बनेगा, क्या बनेगा? आलू टमाटर की सब्जी बनेगा कि नहीं बनेगा? चातुर्मास है चलो और क्या होता है उसमें सब मेन्यू बना होता है। तो उसी प्रकार मध्याह्नकालीन जो लीला राधा गोविंद की मध्याह्नकालीन जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ लीला और उसमें अधिक समय रखा जाता है। ऐसे आप गोविंद लीलामृत और कौन सा ग्रंथ विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद के जो है श्री कृष्ण भावनामृत
रूप गोस्वामी पाद आदि के ग्रंथ भी, आणिक कौमुदी आदि ये सब ग्रंथ, और आनंद वृंदावन चंपू आदि ग्रंथ में इसमें तो कथा बहुत सुंदर में अलंकृत शब्द में वर्णन है, अलंकार के साथ ये कैसे स्नान होते है, कैसे स्नान के उपरांत फिर क्या बोलते हैं धौत वस्त्र है, सूखे हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र कैसे पहना जाता है, अलंकार आदि कैसे धारण कराया जाता है, ये समस्त वर्णन है। चलो ये त्रिविध सिंधु, ये त्रिविध कृपा व करुणा के बारे में बताया है। करुणामृत और लावण्यामृत स्नान, तारुणामृत क्या बोलते कौन सा स्नान, करुणामृत स्नान, तारुणामृत और लावण्यामृत स्नान है, ये सायंकाल में। चलो आगे की कथा फिर वर्णन करते हैं। कौन सा सिंधु रह गया, पांचवा में लावण्य का सिंधु, महाराज जी दंडो, आप तो मथुरा में ही थे विराजमान। काम था इधर। अच्छा, उधर धूमधाम से चल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद कर रहे सब। हैं? अभी मुझे याद करते करते सब भूल गए। नहीं आज तो कल बोलना है। हाँ नहीं, आज तक कहाँ जाएंगे, आज तो हमारी, मैं तो आज शाम तक पहुँचूँगा। हाँ ठीक है, कल बोल। आज तो संभव नहीं। बोला महाराज को, बोला आप और आएंगे सिद्धर महाराज जी सब। हैं? आपको भी थोड़ा बोलना पड़ेगा। सिद्धर महाराज जी आ रहे हैं अब 2 दिन के लिए। कब? आज कल में आएंगे। हाँ आप बोल दिया। मैं बोल रहा पुरंजन उपाध्याय हम बोला। पुरंजन पुरंजनी की कथा हाँ बहुत अच्छा लगता है। हैं? बहुत अच्छा कथा है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हैं? पुरुष स्त्री कैसे बनते हैं, स्त्री पुरुष कैसे बनते हैं, जीवों की जो है स्त्री पुरुष धारण की जो वर्णन किया, जैसे जैसे मृत्यु की जो चिंतन जिसमें आसक्ति हो जाता है। अच्छा फिर अभी वर्णन करता हूँ। अच्छा आपको वो बोला था जब मेरा ग्रंथ को थोड़ा एडिट करोगे। अब आप लोग भेजा ही नहीं, मुझे ईमेल आए। इनके थोड़ा एक चैप्टर ये कर दो, 2 चैप्टर ये कर दो। आप ईमेल एड्रेस दे दो, आप भूल जाएंगे। आपकी जब आप जब दर्शन देते हो तब याद होता है, फिर भूल जाते हैं। फिर जब स्मरण होता है आपका वो ईमेल एड्रेस मिलता ही नहीं। अभी ले ना नहीं, सब भूल जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। हैं? और जिस चैप्टर में सब वो तत्व लिखा गया, कौन सा चैप्टर था वो याद है? उनको वही चैप्टर दो जिसमें राधा जी की सारे तत्व आदि में मैंने लिखा है। राधा जी एक एक तत्व के ऊपर कैसे प्रतिष्ठित है लिखा ना, याद है? अरे महाराज तत्वज्ञान बोल रहे, सारे श्लोक याद है। सो मेरा सारे श्लोक उसमें है ना, इसलिए महाराज देख लेंगे, अच्छा रहता है। किंतु मेरा तो हिंदी फाइल नहीं, मैं तो हिंदी में नहीं बोला ना, मैं बोले डायरेक्ट बोल दिया। मैंने इंग्लिश में बोला, वो मेरे इंग्लिश के एडिट करके वो टाइप किया, लिखा। इसलिए मेरा हिंदी नहीं है, बांग्ला भी नहीं है, कोई एविडेंस नहीं। इसलिए कहते हैं कि आप ये दे दो, थोड़ा बांग्ला तो है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि मैं लिखा दे तत्व जहाँ पर, हाँ तत्व जो है वो बांग्ला में है, और उसको मैंने इसमें दिया था, केवल डायरेक्ट इंग्लिश बोला, और मेरा इंग्लिश की उन्होंने अपने इंग्लिश में वो लिखा। फिर ये लोग फिर एडिट कर रहे हैं, क्या करें पता नहीं, कितना करते करते चला जाएगा, फिर असली रहे कि नकली आ जाएगा। कोई होता है एडिट करते 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 करते। हाँ महाराज से होती जो जहाँ पर राधा जी की जो है तत्व अभी विचार होते जा रहे, 8-10 जो है मैंने सेक्शन बनाए हैं, याद है? इसको उनके तो महाराज जी को अच्छा, उसमें संस्कृत का श्लोक भी है, महाराज जी विद्वान है सब,
इनको ग्रंथ दिखना नहीं पड़ता है, केवल मेरा श्लोक की पहली लाइन देख ले तो बस अपने लिख देंगे, है कि नहीं? पहले लाइन लिख दे, बोल देते महाराज जी के पास, महाराज जी पूरा श्लोक लिख देते। वो जो ब्रह्म विवेक पुराण के वो रेफरेंस है वो भी नहीं, वो रेफरेंस तो राधा जी की, जहाँ पर मैंने तत्व के ऊपर लिखा और 9 सेक्शन बने हैं उसके साथ, ये श्रीमती राधा रानी कैसे गुणरती बरी सी है, उसके ऊपर मैंने जो ये दिया है, उनको वो सब है, थोड़ा बहुत ये है, क्या बोला है, कॉम्प्लिकेटेड है और तत्व के ऊपर सब विचार है ना, उसमें वो बीच में चैप्टर में रखा गया था। सामने के क्या बोले, सामने के चैप्टर, लास्ट के चैप्टर में ज़्यादातर लीला को रख दिया और बीच में तत्व के घुसा दिया। तो वही चैप्टर महाराज जी के दे देना मुझे, महाराज का ईमेल एड्रेस, टाइप सब दे देना। जो दोनों लिखे, दोनों कॉपी कर दिए। ठीक से महाराज के हाथ में लिखो, आप लिख दो। लिख दिया, आपने लिखा, तुमने लिखा, महाराज जी ने लिखा, महाराज, हाँ उनके हाथ में लिखा, नहीं तो तुमने लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, एविडेंस नहीं रहेगा, कहते हैं हमने तो है? जैसे कालिंग में दे रहे हो अपना दे, अपने ईमेल को गड़बड़ कर दे तो नहीं जाता नहीं। हाँ ये क्या क्या बोलते चलती है। सप्त सिंधुवती श्रीमती राधे की कथा हम आलोचना कर रहे थे, समय भी हो गया। ये लावण्य सिंधु अभी इसके द्वारा आ गया। पांचवा जो राधे के गुण समुद्र के वर्णन होते हैं। मुक्ता फलेषु च तरल अमृत स्थावन प्रतिभाति जत अंगेशु लावण्य तथे उच्चते। जिस प्रकार मुक्ता की फल होता है, मुक्ता फल के अंदर में जैसे इसमें उजाला जैसे उज्ज्वलता जैसे किरण जैसे निकल करके आ जाता है, ठीक उसी प्रकार राधा जी की श्री अंग में अंग की जो सौंदर्य माधुर्य ऐसी उज्ज्वलता आदि प्रकाश करते हैं, उसकी लावण्य वर्णन कर दिया है। जिस कांति आदि के द्वारा अंग प्रत्यंग के इतने सौंदर्य माधुर्य आदि प्रकाश आदि करते हैं, उसमें भी कंपेयर कर दे रहे हैं। ये राधा की सौंदर्य माधुर्य लावण्य और कृष्ण की लावण्य भी है। ये गोपस्तव कमचरत जदुमस्त रूपम लावण्य सारम असमुद्र अनन्न सिद्धम दिग भी पिबंते नवसावी नवम दुराबम एकांत धामम जसश्रिय वैश्व। श्रीमद् भागवत में महाराज जी सुनाते ही कथा, महाराज भी आनंद आता है कथा है। गोपस्तव किमचरम जदुमस्त रूपम, जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और विशेष करके जब कृष्ण कंस के रंगालय में जब जा रहे हैं, उस समय गोपियां दूर से कृष्ण के दर्शन करके जो वंदन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण जब वृंदावन में विराजमान थे, उस समय कृष्ण के शरीर के लावण्य और अभी मथुरा में लावण्य, ये दोनों के कंपेयर होते जाए, क्योंकि धामों की सौंदर्य माधुर्य के भी प्रकाश होते जा रहे हैं। जैसे जैसे धाम होते हैं, उस धाम के अनुसार भगवान के सौंदर्य माधुर्य उस पर भी प्रकाश होता है। इसलिए सिद्धांत देते हैं, 3 प्रकार धाम बता रहे हैं, पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतर धाम है। उसी प्रकार कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य लावण्य आदि धाम के अनुसार भी प्रकाश होते हैं। द्वारका में जब कृष्ण रहते हैं, उनके शरीर की जो लावण्यता है, और कृष्ण जब मथुरा में विराजमान होते हैं उनके लावण्यता, और कृष्ण जब वृंदावन में विराजमान होते रहते हैं उनकी भी लावण्यता भी अलग हो जाता है। इसलिए हमारे बृहद भागवतामृत ग्रंथ में हमारे ईश्वर रामचंद्र प्रभु जी ने हमारे भागवत कथा में 2-3 दिन लगातार
हम भागवत बोलने लगे और उन्होंने बोले मैं बृहद भागवतम बोले, बहुत अच्छा की बात है, मैं छोटा हूँ आप बड़े हो, इसलिए भागवत नहीं करके क्या बोल दिया, बृहद भागवतम। अच्छा लगा ना, भागवत के साथ ही साथ क्या हो गया, बृहद भागवत हो गया। एक होता है भागवत के अमृत अमृत और बृहद भागवत अमृत। दूध क्यों पिएंगे, घी पियो, रबड़ी पी लो, है कि नहीं। तात्पर्य क्या है, जो जितने घनीभूत प्रेम के और भी माध्यम से चलो इसमें कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं, एक माथुर रमणीय, मथुरा के रमणीय कह रही है। ये देखो कृष्ण जब वृंदावन में विराजमान होते ना, जाने उनके कैसे सौंदर्य माधुर्य, अभी जो हम देख रहे हैं ये तो वृंदावन कृष्ण नहीं है। टीकाकार जो वर्णन करते हैं, वृंदावन कृष्ण के लावण्य सौंदर्य माधुर्य और मथुरा के कृष्ण के लावण्य माधुर्य में अंतर हो जाता है, और द्वारका में कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और भी अलग हो जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ माधुर्य कहाँ प्रकाशित है कृष्ण का, बृहद भागवतम में कहते हैं ये कृष्ण जब वृंदावन में जब विराजमान होते हैं, जिसमें रूप गोस्वामी पाद भी राधा जी की स्तुति करते जा रहे हैं, सैम रमा रमण सुंदरता वंश सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य है, इस श्लोक में वर्णन हो गया। ये राधा जी सौंदर्य माधुर्य है, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य जो प्रकाश कहाँ पर होते हैं, सर्वोत्तम रूप में प्रकाश कहाँ होता है, रासस्थल में। जिस रास, वो भी रासस्थल में जब कृष्ण उस रासस्थल में राधा जी को बाएं आज का गलबंधन होकर के जब गलबैठन देकर जब बैठ विराजमान होते, उस समय राधा जी के सौंदर्य लावण्य, कृष्ण के लावण्य की एक अपरूप धारण कर, इसमें सैम रमा रमण सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस, उनकी सौंदर्य माधुर्य इतने समस्त जीवों की, समस्त पृथ्वी की सौंदर्य माधुर्य एकत्र भी कर लिया जाए, अनंत ब्रह्मांड की सौंदर्य भी कर लिया जाए, तथापि बराबर नहीं। चलिए यहाँ पर जो माथुर रमणीय जी श्लोक लिख रहे, गोपस्तप कहते हैं, वो गोपियां कौन सा तपस्या की, किम आचरण, जब अमुष्य रूपम, ऐसे सुंदर हम जो रूप के दर्शन कर रहे हैं, ये रूप इतने सुंदर है, उससे कटिगुण रूप कहां पर, वृंदावन में, जिस रूप का हम दर्शन कर नहीं सकते। खेद की बात है, दुख की बात, इसलिए कहते हैं गोपस्तव किम आचरण जदमुष्य रूपम लावण्य सारम असमर्थ अनन्य सिद्धम दिग्भी पिबंती। ये जहाँ जिस सौंदर्य माधुर्य की जो गोपियां जो है अपने आंखों के द्वारा पान करती है, वे लावण्य सारम असमर्थ है, उनके समान तो, उनके अधिक तो बहुत दूर की बात है, उनके बराबर होने की कोई संभावना नहीं, किसी अवतार में है बराबर होना संभव ही नहीं, तो अधिक कहां से हो जाए, असमर्थ अनन्य सिद्धम दिग्विपिबंती अनुस्वावे नवम दुरापम। गोपियां जो कृष्ण के ऐसे सौंदर्य माधुर्य नवनवान रूप में आस्वादन करते थे, प्रेम की जो घनीभूत दशा जो अनुराग दशा में आ जाता है। जैसे कभी कहते हैं राधा जी कृष्ण के साथ मिलकर के कुंज के बाहर आ रही थी, और कुंज के बाहर कौन खड़ी थी, ललिता देवी खड़ी हुई थी, और ललिता देवी राधा जी के पूछने लगी, हे राधे तुम जो श्याम सुंदर के दर्शन किए, उनके कुछ रूप, उसके कुछ रूप, कुछ वर्णन करो। इस कथा को सुनकर के बाद नाम सुनते ही राधा जी रो गई, अनुराग के कितने सुंदर, कहते हैं श्याम सुंदर के दर्शन, एक तो दर्शन कभी नहीं किया, एक ललिता तुम यदि कभी श्याम सुंदर के दर्शन किया, उनके रूप तू कुछ वर्णन कर, श्याम सुलोनी वो कैसे है,
ब्रजवासी तो कीर्तन नहीं करते। वो श्याम सोलने कैसे है, कैसे उनकी आंख है, कैसे उनके पैर है, कैसे उनकी भ्रूकुटी है, ये सब वर्णन करते। मैं तो कभी देखा ही नहीं, श्याम सुंदर के देखा ही नहीं, कभी देखा। और ऐसे सुंदर नाम को तुमने उच्चारण कर, ये नाम तुम्हें कभी सुना ही नहीं। हमारे चंडीदास जी कहते हैं, सही केवा सुनाई लो सेवन नाम कानेर भीतर दिया मरो में पसी लोगो आपको करेगा पड़ा ना जानी कृष्ण नाम में आज खत्म हो गया। नाम की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं हमारे, सही केवा सुनाई लो श्याम नाम राधा जी का ये नाम में इतने मधुरता है। मैं तो ये नाम कभी सुना ही नहीं कभी। जिस नाम सुनते हृदय द्रवीभूत हो रहा है। जिस समय रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव नाटक में नाम की महिमा तुंडे तंगुनी थे तुंडावली लब्ध है। बोले नाम के इतने सुंदर, नाम में इतने मधुरता है, छोड़ना नहीं चाहते। चर्ब इच्छुन तब तो इच्छुन चर्बन जोइचे छाड़ना ना जाए। गन्ने के रस जो है बहुत मीठा होता है, फिर वही गन्ने के जो थी आग में तपाया जाए और अंदर में गर्म हो जाता है रस, और उस गन्ने के जब आप चिबाओगे रस गर्म हो गए ना, जिया का जो हो जाता है, जलता है, जल जाएगा। किंतु इतने स्वादिष्ट और मिष्टता होता है, छोड़ने की इच्छा नहीं करती। तब तो इच्छु चर्बन जोइचे छड़ न जाए। चैतन्य चैतन्य में वर्णन किया भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य जी की इतने सुंदर है। उसमें भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु हजार हमें अजुतमेव अनंत कर दीजिए, अजुत जी आंख दे दीजिए, कान दे दीजिए। वो कौन सा युद्धि किया? अजुतमेव श्रीमद् भागवत में अनुराग नहीं, अनुराग नहीं, भागवत में श्लोक हो रहे हैं। ये एक श्लोक है ना, याद है वो चौथे स्कंद में एक श्लोक है। एक वक्त वो वर्णन कर दिया कृष्ण भगवान के अजुतमेव, और उस समय एक होता है उनके भाव, जिसके तात्पर्य श्लोक की तात्पर्य है ये हृदय में इतने भाव उमड़ कर गए, तब अंतर हृदय के भाव को प्रकाशित हो गया था। चलो इसमें कहते हैं गोपस्तवकमचरण जदमस्वरूपम लावण्य सारम असमुद्रम अनन्य सिद्धम। अनन्य सिद्धम किसके दर सिद्ध नहीं थे, सतत सिद्ध होता है। अनन्य सिद्धम दिग्विपिबंतम, दिग्विपिबंतम अनुस्वाम नव नरम नवम एकांत धामम। और वो समस्त धाम भगवान की जस श्री सौंदर्य आदि माधुर्य, किस माथुर रमणीय जो है कृष्ण के सौंदर्य, मथुरा में जो कृष्ण विराजमान है उनकी सौंदर्य माधुर्य देख करके एक खेद प्रकाश कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटेशन है। जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो कृष्ण की सौंदर्य और कैसे कैसे प्रभाव होता है। इसलिए कहते हैं गोपियाँ कैसे सौभाग्य है। आगे जाके अमृत छवि रूप सिंधु है। ये श्रीमती राधा जी के महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा जी के कृष्ण के प्रति जो प्रगाढ़ रति व गाढ़, रति गाढ़ होने से उनके हृदय में जो सब भाव आदि उत्पन्न होता है। कैसे रूप संग राधा जी कृष्ण के देख करके किस प्रकार स्तंभित हो जाते हैं, और कृष्ण भी राधा जी के देख करके किस प्रकार स्तंभित हो, स्तंभित माने स्टन हो जाते। ऐसे लोगों को भी दिखाई नहीं है। कृष्णा राधा जी के दूर से देख करके पीछे के भाग दर्शन किया, राधा जी के पीछे के भाग। बोले पीछे के भाग की राधा जी के क्या है, केस कलाप जो है, और देख करके कृष्ण विचार करने लगे क्या ये बादल है, और उसमें कौन सा नंदन है, पद्मावली में हुआ से नहीं,
याद है आपका? कभी ये बादल है क्या? मैंने राधा जी की केस बाल इतने सुंदर घना बादल के साथ तुलना दे रहे। कृष्ण सोचने लगे कि बादल होगा सर, जा रहे कहते बादल तो नहीं है, बादल होते कम से कम तो बिजली चढ़ते, बिजली क्या होता है, कड़कते चमकते है, कम से कम बारिश 2 बूंद तो पड़ते। तो ये सब भ्रम उत्पादन है, केवल उसमें वर्णन हो रहे। एक श्लोक है में बहुत सुंदर है, महाराज का भी याद होना चाहिए। नहीं ये श्लोक बहुत सुंदर। ये क्या वो स्वयं कृष्ण के कार्य मन ही मन विचार कर शायद वो मधुमंगल की, मधुमंगल के कार्य क्या ये बादल है, मधुमंगल के साथ विचार कर बहुत सुंदर संकलन किया। रूपसिंध राधा के जो सुंदर रूप, मैंने दोनों रूप के यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, कृष्ण के रूप और राधा जी के रूप। और कृष्ण के रूप का राधा जी के रूप माधुर्य जी की श्रेष्ठता मना रहे हैं। जब श्रेष्ठ हम कब मनाएंगे? जब किसी के साथ कंपेयर करें, तुलना करें। कृष्ण के रूप माधुर्य और राधा जी के रूप माधुर्य दोनों के एक साथ में तुलना करते जा रहे हैं। इसी रूप माधुर्य की है क्या इक्षुरस के साथ तुलना दे रहे हैं। बोले स्वयं कृष्ण के रूप माधुर्य कब प्रकाश है? कहते हैं चेतन चेतामृत क्या आदि दंडे लड़ाइया त्रिभुंग भंग रूप धरे। चैतन्य चरितामृत में आ रहा है बंगला प्यार में। हाँ, राधा आगे कृष्ण जी और हरे रहे दंडैया त्रिभंग, राधा आगे कृष्ण जी रहे दंडैया। बोले स्वयं राधा जी के सामने देखते ही कृष्ण त्रिभंग रूप धारण कर हो जाता, अपने आप त्रिभंग हो जाता। चैतन्य चेता में राधा आगे कृष्ण जी रहे दंडैया त्रिभंग हृदय भ्रू न चाहिए, भावों की व्यक्त हो जाते उससे, भ्रू के द्वारा भाव अभिव्यक्त करते रहते हैं। इसलिए महाभाव स्वरूपिणी सौंदर्य स्वरूपिणी श्रीमती राधा के जो भाव आदि जो और कैसे विभूषित होते हैं। राधा दर्शन में स्वयं कृष्ण कह रहे मेरे रूप देख करके सब आकर्षित होता है, और राधा दर्शने जुड़ाए नयन, राधा जी के दर्शन करके मेरे आँख आनंदित उत्फुल्लित हो जाते हैं। फिर केली सिंधु, केली सिंधु के साथ किसके साथ तुलना दे रहे हैं? याद है? लवण समुद्र के साथ तुलना दे रहे हैं। बोले क्यों? केली उसके थे जहाँ पर अत्यंत निभृत निकुंज रहस्य लीला आदि होता है, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद भी एक ग्रंथ भी लिख दिया है, निकुंज रहस्य लीलामृत ग्रंथ, जहाँ पर राधा गोविंद के अत्यंत निभृत कुंज में जो समस्त लीला आदि है, आलिंगन आदि से निवृत्त अनेक प्रकार की लीला आदि। उससे आगे करे विश्वनाथ चक्रवर्ती और एक ग्रंथ लिख दिया। क्या लिखा है? सूरत कथा लीलामृत। महाराज जी सब ग्रंथ पढ़े, इतना सुंदर ग्रंथ है, शिव जी बिना उसके कोई धारण नहीं कर नहीं पाएगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। आज समझ गए? नाम ही ग्रंथ के नाम ही तो ऐसे लग रहे हैं, सूरत कथा लीलामृत। इतने सुंदर ग्रंथ है, वास्तव हृदय की यदि धारण नहीं किया बस रात में तो आपका वही सपना आ जाएगा। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, नामी के ग्रंथ है सूरत कथा लीलामृत। राधा गोविंद के इतने सुंदर अपरागित दिव्य लीला, इसलिए तो राजलीला में कहते हैं नहीं तो समाचले जाते, काल में नहीं कहा था नहीं तो समाचले जाते मनसा भी जनिश्वर है। इसके बाद नहीं तो समाचले मनसा भी जनिश्वर,
है? क्या के बाद दूसरा मोटा जत अमृत अब्दी जो भीषण मूर्खतावश है, मूर्खतावश कोई भी राधा गोविंद के इस लीला को कोई अनुकरण करने के लिए जाए है, उसके मृत्यु पर संभाल कहता है नहीं तत् समाचरित आचरण न करे है? ना तो कृष्णवत कृष्ण की भांति आचरण न करें। आचरण किसकी भांति करना चाहिए? रामचंद्रवत रामचंद्र की भांति आचरण होना चाहिए और कृष्ण के लीला कथा को श्रवण करना चाहिए। और विषय से चक्रवर्ती बात लिख रहे हैं रामचंद्र के आचरण सभी ग्रहण करें। इसलिए रामायण में भगवान रामचंद्र वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा करते हुए माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवारों के प्रति प्रियजन के प्रति किस प्रकार सम्मान है उसको दिखाए। इसलिए रामचंद्र के आदर्श ग्रहण करें है? और फिर दूसरी कह रहे हैं आचरण फिर कृष्ण के समय भांति होना नहीं चाहिए और रावण की भांति भी नहीं होना चाहिए, दोनों की भांति नहीं करनी। बल्कि कहते हैं यदि कहे जाए अच्छा ठीक है कृष्ण के भांति आचरण नहीं करेंगे तो रावण की भांति कर ले, बोले वो भी नहीं क्यों? रावण दुराचरित है, सीताहरण किया है। जैसे काल मैंने कहा था ना मंदोदरी रामचंद्र क्या बोले रावण की कहने लगे, बोले तुम देखो राम भगवान है पग पतला शिष अजधामा। तुलसीदास जी बोले पग पतला शीश अजधामा, जिनकी चरण कमल जो है पाताल तक चले गए और जिनकी शीश जो है कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, वैकुंठ से ऊपर चले गए। मंदोदरी समझा रही है अपने पति को ये राम भगवान है, विष्णु है, उनके साथ वेद करना वैदिक करना ये उचित नहीं है। वो कितने महान है? तुमने जो उनके पत्नी को हरण किया ये ठीक नहीं। कि रावण कैसे कर काल कर रावण कहने लगे मैं थोड़ी उनके पत्नी के थोड़ी हरण किया, मैं तो नारी संरक्षण कर लिया, स्त्रियों को मैं रक्षा की। बोले कैसे? बोले सीता देवी देखो कितने सुकोमल है, राजनंदिनी है, पैर इतने सुंदर है, सब के अंगद है, वो जंगल में कैसे फटेगी? अरे राम एक भिखारी है? ये भिखारी के साथ एक राजकुमारी कैसे रहेगी, राजनी कैसे रहेगी? ये अवैध है, उचित नहीं। इसलिए मैं उनसे उठा करके देखो मैं कैसे सुंदर अपने लंका में रखा, सोने के लंका में, और मेरे राजगद्दी में उनको देना चाहिए, राज सिंहासन में बैठना चाहिए, उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था नहीं कर दी। तो नारी संरक्षण किया कि नारी निर्यातन किया? बताओ। एक होता है नारी संरक्षण और एक होता है नारी निर्यातन। वो कष्ट भोग रही थी जंगल में, कुटिया में रहती है, ठंडी गर्मी लगती है, और मैं लंका में उठा करके लगा नहीं भाई तुम इतने सुकुमारी हो, तुम्हारे पति तो कोई काम का नहीं है, भिखारी है, तुमको तो पाल नहीं पाएगी, इसलिए मैंने क्या उठा कर रखी। तो इसलिए मैं नारी होना मेरे ऊपर क्यों लगा रही? और स्त्री हरण नहीं, मैंने उसको रक्षा किया। मैंने दुष्ट क्या होता है वो भी अपने शास्त्र उदाहरण दे करके है अपने महिमा स्थापित कर देते। जब मंदोदरी ये कर लिए पग पतला शीश अजधामा, तो रावण कहते तू रामचंद्र की थोड़ी बखान करे तो मेरे ही बखान करे, मैं भगवान हूँ। बोले कैसे? मैं देखो पाताल तक जीत गया और ऊपर लोग ब्रह्मलोक तक भी जीत गया, तो पग पतला शीश अजधामा। हाँ, कहने की तात्पर्य है केली सिंधु के साथ लवण समुद्र के साथ इसलिए तुलना दिया जा रहा है, लवण समुद्र की स्नान कर सकते हैं, जहाँ पर विशेष करके गंगा लवण समुद्र में जाकर के सम्मिलित है, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। साल में एक विशेष शुभ तिथि नक्षत्र समय आता है जिसके गंगा स्नान की विधि शास्त्र में दिखाया गया। गंगा स्नान करते हैं
माघ महीने में, पौष महीने में गंगा स्नान, मकर मकर संक्रांति स्नान करते हैं। वो विशेष एक तिथि के योग है, नक्षत्र के योग होता है। तो स्नान करने के लिए जाते पर गंगा समुद्र से मिले और समुद्र के जल क्या लवण से समुद्र में क्या कर सकते, आप स्नान कर सकते हैं, पुण्य अर्जन करते, दर्शन कर सकते हैं, स्पर्शन कर सकते हैं, किंतु समुद्र के एक बूंद जल आप पी नहीं सकते। यदि पी लिया तो आप मृत्यु हो जाएगी। तात्पर्य क्या है, ये केली सिंधु जो है इसको आप राधा गोविंद केवल श्रद्धा के साथ आप श्रवण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किंतु आचरण नहीं करते, न करना नहीं है। भागवत की जो रासलीला कथा जो आ रहे हैं, जहाँ पर वो कथा आ रहे हैं, ये महत्व रासलीला की महत्व के अंतिम श्लोक में विकृतम भजु इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाथ वर्ण्य दत्त भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामो हृदरोगम आंसू अपनति अचिन्नति है। जो धीर व्यक्ति, जो विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसके लिए करें क्या करना चाहिए, इसी विष्णु यानी भगवान कृष्ण के जो है इस कथा को जो है कैसे श्रवण करें, कैसे कीर्तन करें। श्रद्धान्वित, कैसे कथा लास्ट लेकर कैसे करें, श्रद्धा अन्वित, श्रद्धान्वित, श्रद्धा के अत्यंत गाढ़ श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा के साथ। श्रद्धा भी कई प्रकार के होता है, कौन सा श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा के साथ, गाढ़ श्रद्धा के साथ, अत्यंत की श्रद्धा, समझ में आ रहा, श्रद्धा के साथ। और भी श्रवण कैसे होना चाहिए, गुरु मुखा सुनवाक, ऐसे तैसे व्यक्ति के साथ नहीं, महाअनुभव संपन्न महाभागवत की सुखदेव गोस्वामी जैसे ऐसे महान भागवत है, तेजस्वी ऐसे महानुभव व्यक्ति श्रवण करना। इसलिए विक्रम बजु श्रद्धान तो अनुसन्ना गुरु मुखा सुनना, यह पर करते कनिष्ठ अधिकार सुनना ही तो नहीं, यहाँ तक मध्यम अधिकार से भी माना करते हुए मतलब एकमात्र उत्तम भागवत, उत्तम भागवत में श्रवण होना चाहिए। करने के तात्पर्य यही है, क्योंकि रासलीला की कथा कोई साधारण खेल नहीं है, आग के साथ जैसे लड़ाई मारते विक्रम विदंत विष्णु श्रद्धान्वित अनुसन्नाथ वर्णित, ऐसे श्रद्धा के श्रवण के पश्चात उसके वर्णन करो, उनका वर्ण्य भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य कामो, ऐसे कथा को श्रवण आदि के तरफ से हृदय में समस्त काम आदि दूरीभूत हो जाता है और साथ ही साथ सर्वोत्तम प्रेमा भक्ति हो जाती है। इसके ऊपर और जो हमारे जगाधरी ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुत सुंदर में वर्णन किया। इसलिए केली सिंधु जो है राधा गोविंद की अपराकृत दिव्य निकुंज लीला रहस्य की कथा जो है केली सिंधु में रस के साथ है, जहाँ पर अंग संग आदि नवीन मादन केवल नवीन मदन मोहन कृष्ण के साथ जो क्रिया गाई वो समस्त वर्णन दिया है, ये समस्त बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय तो महाराज काल आदि तो बहुत अच्छा रहता है, आप तुम भागवत से हमें कुछ भागवत की कथा सुनने के लिए सौभाग्य को प्राप्त है। हाँ नहीं तो मैं एक्चुअली आता भी नहीं था, कुछ थोड़ा काम आया, नहीं तो नहीं आता है। भागवत चल रहा है ना उधर, मैं आता नहीं था, थोड़ा काम इसलिए आ गया। अरे इधर तो भागवत ही चल रहा था, हाँ यहाँ भी चल रहा था। हाँ इधर की कथा सुन के उधर कुछ चल गए, उधर कथा इधर आ गए, हाँ हाँ इधर उधर इधर उधर 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 होते जाते, इधर उधर करते उधार हो जाते सब, उधर सही बात। इधर उधर होते होते क्या हो गया, उधार हो गया। उधार समझते हैं कि नहीं, उधार माने बोरोइंग लोन ले ली। महाराज की जय हो, आनंद आ गया।
और जाने के लिए हाँ स्थान के लिए व्यवस्था बनाएंगे। हाँ आज निकलना होगा। आज निकलना कम से कम आपको 2 दिन मिल जाएगी। है आपका नाम अनाउंस किया माधव महाराज ने। अरे। महाराज जाने वाले क्या? वन महाराज जाने वाले वो भी बोलेंगे ऐसा बोला है। नहीं, उनकी कथा तो होती है किस बजे? 1 बजे से 1 बजे से 1 बजे तो नहीं होते, 1-2 बजे चालू हो जाते। 2 बजे चालू होता है। हाँ 1 बजे बोला है